नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला, देवबंद में काफिले पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर बाल बचे, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय ये हमला हुआ तब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई। बताया गया है कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर की पीठ को गोली छूकर निकली है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूटे गए। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में CCTV फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। जिस समय ये हमला हुआ तब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में देवबंद में उनके काफिले पर हमला हो गया। पीछे से आई हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कुल 4 राउंड फायरिंग की गई। अस्पताल के डॉक्टर हालत खतरे से बाहर बताई है, तो वही SSP सहारनपुर ने भी पहुंचकर जानकारी जुटाई और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही की बात कही। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागालड़ी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे, ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। 5 लोग उसके साथ। मनीष भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका? किसी ने, आपके साथी ने किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। और किसी को भी गोली लगी है? आपको ही? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है, उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था। उनको लगी है शायद। किसको? डॉक्टर बजपाल जी को। और आपके पास ही होंगे आप जानकारी, तो मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट हुई अचानक। तो गोली चली तो मैंने फिर एक सहारनपुर के वरिष्ठ अधिकारी को मैंने फोन किया और मैंने उनको जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है और मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है गोली लग गई है। हाँ, SSP सहारनपुर को मैंने फोन किया था, मेरे याद। हाँ। किसी के ऊपर कोई शक, कोई बात? मेरा किसी जी बोलो, क्या कहेंगे? क्या नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। बस मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, ये गोली की भाषा हमारी नहीं। तो बस मैं उनसे अपील करूंगा कि शांति बनाए। कल त्योहार भी है, तो शांति बना के शांति के माहौल में रहें। उनका प्यार और करोड़ों माँ बहनों का आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे और शांति बना के रखेंगे। इन लोगों क्या कहेंगे जिन्होंने? मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा किसी को झगड़ा नहीं है। मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। बाबा साहब, कांशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा।
मैं उसके लिए जारी लगा रहूंगा। मैं गोलियों से नहीं डरने वाला, लेकिन मैं अपने साथियों से आज अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उनसे उम्मीद है, हम संविधान को मानने वाले लोग। क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इसी का परिणाम है? कुछ कह नहीं सकता। मेरा व्यक्तित्व से कोई लड़ाई नहीं है। तो लोग उनको सद्बुद्धि थे जिन्होंने ऐसा किया। अगर मुकदमा लीगल का वो नहीं होता तो मैं मुकदमा भी दर्ज नहीं कराता। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। शेखर जी जो हमारे यहाँ आईसीयू में हमने उनको भर्ती किया है वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका हमने डिजिटल एक्सरे भी करा लिया है, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है और पूरा हमने देख लिया है कि पेट के अंदर कोई भी ना तो कोई गोली है ना कोई छर्रे हैं। और एक हमने डॉक्टरों का पैनल बना दिया है जिसमें फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और मैं खुद इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ उनकी कंडीशन को। और इस समय बिल्कुल स्टेबल हैं। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी एंजाइटी है, तो ये चीज़ें हैं और बिल्कुल ठीक है, कोई स्वस्थ हैं। ऐसा कोई घबराने की हमें तो स्थिति नहीं लग रही है कि ज़रा भी उनकी कंडीशंस में थोड़ी भी गिरावट हो, ऐसा नहीं है। वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यही है कि हम भीड़ से लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे मिलने वाले जो भी लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो कम से कम आएँ ताकि उनको आराम मिल सके। ये हम भीड़ से गुजारिश करें। जो घाव है सर, उसमें क्या लगता है कि गोली या छर्रा किस? नहीं, घाव जो है वो बहुत ही सुपरफिशियल है, छू करके निकल गई है। यदि गोली भी होगी तो छू करके निकल गई है, लेकिन पेट के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ। तो अभी प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है कि स्थिति नॉर्मल हो जाएगी? हाँ, हमें प्रथम दृष्टया तो यही कि पूरी तरह से नॉर्मल है, स्वस्थ है और ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं भी उनको रेफर करना पड़ेगा। फिलहाल बिल्कुल ठीक है। हम लगातार स्थिति पे उनको वॉच कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। क्या पूरी घटना है? इसमें पुलिस को लगभग 5:15 बजे के करीब सूचना मिली फायरिंग की, जिस पर कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो मौके पर देखा गया है, गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसकी पुलिस पूरी पड़ताल करेगी और जो भी साक्ष्य हैं और जो घटनाक्रम बताया गया है उसके आधार पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस पूर्णतः करेगी। अभी प्राथमिक उनको उपचार के लिए सहारनपुर लाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो फिलहाल जी उनको CHC देवबंद पर इलाज करवाया गया है उनका और स्थिति उनकी सामान्य बताई गई है। जो आगे चेक करने के लिए उनको लाया जा रहा है यहाँ पर और जो भी आगे चिकित्सा होगी वो अच्छी चिकित्सा करवाई जाएगी उनको। फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया है, जो साक्ष्य मौके पर हैं, वो फॉरेंसिक की टीम पूरी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट सबकी जांच की जाएगी और इसके बाद जो भी होगा वो आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस जगह की है ये और कितने लोग इसमें बताए जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी का भी कुछ पता? ये घटना देवबंद क्षेत्र की है और जो भी बाकी तथ्य हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है और जो भी आसपास के CCTV कैमरा इत्यादि हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सभी पक्षों को देखने के बाद इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमतः की जाएगी। कुछ प्रथम दृष्टया समझ में आया?